हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इमेज फॉर्मेशन तो कॉन्केव मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर इमेज फॉर्मेशन करना हो तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हम लोग को 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करें। तो सबसे पहला हमको क्या गिवन रहता है, एग्जाम में आपको गिवन रहेगा 8 पोजीशन। आपको अगर यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट आपको, अगर आपको ऑब्जेक्ट ऐसे गिवन रहेगा एग्जाम में, सपोज करो आपको एट इन्फिनिटी पावर दिया रहेगा, तो आपको पूछेगा एट इन्फिनिटी। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं एट इन्फिनिटी। अगर एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा। फिर नेचर, साइज ऑफ द इमेज, साइज कैसा होगा। फिर नेचर ऑफ द इमेज, ये सब हम बारे में बात करें, कैसे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, कैसे हम लोग नेचर को फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग साइज देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कॉन्केव मिरर में 6 रूल होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सा। एक एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनता है, फिर बियॉन्ड सी, फिर थर्ड एट सी, फिर फोर्थ होता है बिटवीन सी एंड एफ, फिर फिफ्थ होता है एट सी, एंड सिक्स होता है कि बिटवीन सी एंड एफ। ये सब के बारे में जानेंगे कैसे ऑब्जेक्ट को हम फाइंड करते हैं। सबसे पहला हम लोग बनाएंगे इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये हमें कॉन्केव मिरर है, ये हमने कॉन्केव मिरर रख दिया इधर, कॉन्केव मिरर पॉलिश सरफेस, ये पॉलिश सरफेस हमारा, इधर हमने ऑब्जेक्ट कैसे रख दिया। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ होते हैं। आपने रूल पढ़ा होगा कि जो रूल होते हैं, पहला रूल क्या कहता है कि इसमें कि कोई भी रे, सपोज करो ये प्रिंसिपल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। हम बात करें कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर सपोज करो यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होगी तो कहाँ से पास होगी ऑब्जेक्ट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पास द फोकस, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ओके। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस द फोकस, फिर वो देन फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल समझते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी, जस्ट फर्स्ट का उल्टा है। फर्स्ट का उल्टा कैसे है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, सपोज करो हमने प्रिंसिपल फोकस से यहाँ से पास कराया, फोकस से कोई भी रहेगा फोकस से पास होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला रूल क्या था, रूल यहाँ पे सेकंड हो गया। रूल सेकंड, पहला रूल हमने क्या लिखा था कि कोई भी रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। अगर कोई, फिर सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी अगर फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड रूल समझ आ गया। यहाँ पे जो मिरर की बात करते हैं, मिरर में 4 रूल होते हैं। सेकंड रूल समझ लिया, थर्ड रूल समझेंगे। थर्ड रूल में क्या कहता है कि थर्ड रूल जो होता है क्या होता है कि जो चीज़ यहाँ से क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी अगर रे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, सपोज करो हमने ये रे पास करा, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, हमने यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे लेके गया यहाँ पे, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक टू द सेम पाथ, क्या हो जाएगी, वो इसी पाथ से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी दोबारा। क्या हमने बोला, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected by along the same path, ये क्या हो जाती है, अपने सेम पाथ से बैक हो जाती है। सपोज करो हमने यहाँ से रे लेके गए, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये पॉली सरफेस है, पॉली सरफेस में लाइट हमेशा रिफ्लेक्शन होती है, तो हमने ये यहाँ पे एरो दिखा रहा है कि ये रे यहाँ से जा रही है, फिर ये एरो दिख रही है कि यहाँ से यही रे इसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो थर्ड रूल कहता है कि जहाँ पे रे, मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास होती है तो उसी सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट यहाँ पे अगर सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल का, फर्स्ट रूल कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी। तो सेकंड रूल कहता है कि अगर फोकस से पास हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। थर्ड रूल कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे उसी रे से और दोबारा उसी सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ रूल की बात करेंगे, फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल की बात करेंगे, फोर्थ रूल कहता क्या है।
फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपने पढ़ा होगा, कोई एक रूल पढ़ा होगा इसमें किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक रूल कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो होता ही, अगर कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में अगर हम कोई भी यहाँ पे इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट मीन्स के जो लाइट गिरती है, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब क्या होता है, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसके बीच में नॉर्मल क्रिएट होता है जो परपेंडिकुलर होता है इन दोनों की, ऐसे नॉर्मल डॉटेड लाइन से शो करते हैं हम लोग, 90 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या कहता है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है, इसमें दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, और सेकेंड रूल कहता है कि जो नॉर्मल होंगे और इंसिडेंट रे, और नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे लाई एंड दस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो जो नॉर्मल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या करती है, लाई करती हैं, मतलब यहीं पे दोनों तीनों रे लाई करती हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो इसमें हम यही रूल समझेंगे। किसमें हम फोर्थ रूल में, रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे डायरेक्ट कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस से फोकस पर जाती है, ये हमने इंसिडेंट रे गिराई कहाँ, किस पे, प्रिंसिपल फोकस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से ही। तो यहाँ पे एंगल आई सपोज करते हैं, यहाँ पे एंगल आई क्रिएट हो रहा है, एंगल आई, और ये एंगल आर क्रिएट हो रहा है। सो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज यहाँ पे जो क्या कहता है, इसमें रिफ्लेक्शन का लॉस फॉलो हो रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये होता है फोर्थ रूल। हमने रूल समझ लिया। अब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, अब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट जो होता है एक इन्फिनिटी पर रखा जाता है। मतलब हम अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, हमने रूल समझा, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इमेज बनाएंगे। तो पहला जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई मिरर पे ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो कुछ ना कुछ इमेज तो बनेगा ही। इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, क्या साइज़ होगा, क्या नेचर होगा, हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन में। ये सब एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। अभी इस बार 2022-23 में आया था क्वेश्चन यही। तो इन्फिनिटी की बात करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रखा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। सो आप स्क्रीन पे देखेंगे, 6 रूल हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। सो अब हम बात करेंगे, ये 6 रूल हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। 6 रूल हैं यहाँ पे, एक एट इन्फिनिटी पे है, एक बियॉन्ड सी पे है, एक एट सी पे है, एक बिटवीन सी एंड एफ पे है, एक एट एफ पे है, एक बिटवीन पी एंड एफ पे है। पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, ये सब गिवन है यहाँ पे। तो पहला हम रूल समझते हैं ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्केव मिरर। ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये कॉन्केव मिरर बन गया। पॉली सरफेस कर देते हैं इसको, तभी तो मेरे रे पास होगी, वरना रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो ये बन गया। अब हम कोई ये डायग्राम बनाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर पॉइंट उसको पोल बोलते हैं। इसमें जो मिड पॉइंट उसको फोकस कहते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है। जो स्पीयर में कोई सेंटर होता होगा वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब हम अगर ऑब्जेक्ट क्या इसमें गिवन है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट साइज इसको बोल सकते हैं, या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पोजीशन ऑफ द, कंफ्यूज मत होना सब लोग, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जहाँ पे रखा जाता है, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड करना सब लोग। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, सपोज हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये इन्फिनिटी वाला बता रहे हैं हम लोग, फर्स्ट का पॉइंट का। ये अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। सो अगर यहाँ से रे गई, निकली, यहाँ से रे निकली, तो पहला रूल क्या कहता है, अगर रे यहाँ से गई तो क्या पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, क्या कहता है रूल, कहाँ से पास होगी, कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो कहाँ से पास होगी रे, इधर भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कैसे पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये रे गई, प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। तो यही ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, ये सब लाइनें कहाँ मीट कर रही, फोकस पे मीट कर रही हैं। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, सपोज करो आप ये सब कहाँ मीट कर रही है, इमेज फोकस पे तो मीट कर रही है, तो इमेज डिस्टेंस हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
इमेज डिस्टेंस हो सकता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस क्या हो सकता है, इमेज डिस्टेंस हो तो कहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, फोकस पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, एट फोकस पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू एट द फोकस। ये हो गया, फोकस पे ऑब्जेक्ट बना। फिर क्या लिख सकते हैं, अब क्या पूछेगा, साइज, इमेज कैसा साइज है, आपको पॉइंट साइज दिख रहा है, मतलब डिमनीज, कैसा पॉइंट है, डिमनीज मीन्स छोटा, कैसा पॉइंट है, बहुत पॉइंट साइज है, तो क्या लिख सकते हो उसमें, या हाईली डिमनीज या पॉइंट साइज, कुछ भी लिख सकते हो, साइज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट साइज। और नेचर कैसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर कोई भी रियल मीन्स जो इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, उल्टा ही बनेगा। अभी तो कुछ सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम इन्वर्टेड की बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इन्वर्टेड की बात नहीं कर पा रहे हम लोग। सो रियल ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर, तो रियल ऑब्जेक्ट ही बनेगा, तो यहाँ पे नेचर क्या लिख सकते हैं, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। मैक्सिमम रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है कॉन्केव मिरर में। ओके, कंफ्यूज ना होना। सेकेंड फॉर्मेशन क्या कहता है, पहले हम लोग समझे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव रखा गया फोकस पे ऑब्जेक्ट बनेगा, और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज होगा, और नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। सेकंड क्या कहता है, 6 रूल हैं, फर्स्ट हमने समझ लिया। सेकंड क्या कहता है, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी पे रखा, ओके, ये हो गया बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा कर लेते हैं। ये हमारा ये कॉन्केव मिरर, थोड़ा सा इसमें हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, मिडल में ये मिडल बनना चाहिए ना थोड़ा सा, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये यहाँ प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लाइन एक्सटेंड कर दें तो बियॉन्ड सी बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो बियॉन्ड सी हम कैसे बनाएंगे, हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे रखा, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। आप चारों में से कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं, इमेज जहाँ हम चाहें वहीं बना सकते हैं, कोई भी रूल हमने सपोज करो यहाँ पे फर्स्ट रूल फॉलो किया, फर्स्ट रूल क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाने वाली रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये हमारा पास हो गया। अब हम सेकंड रूल या थर्ड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आप जैसे चाहें, लेकिन यहाँ पे सेकंड थर्ड रूल अप्लाई करना थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आप यहाँ ऐसे लेके जाएंगे तो वो थोड़ा सा, लेकिन सेकंड रूल ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड रूल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली रे कहाँ से किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है हमारा, ये दोनों लाइन मीट कहाँ कर रही हैं, दोनों लाइन मीट यहाँ पे कर रही हैं। ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बन रहा है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ बनता तो हम बोल सकते थे ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे बनाते हैं, तो हम ऐसे करके एरो ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे बन रहा है। तो ये यही मैं बता रहा था इन्वर्टेड की बात कैसे करते हैं, जब उल्टा इमेज बनता है तो इन्वर्टेड उसे कहते हैं हम। जब ऑब्जेक्ट कभी इमेज सीधा बनता है, सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे बना, इसको इन्वर्टेड किया, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे बना, इसको वो इरेक्ट कहते हैं, वर्चुअल इरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कैसा बना, यहाँ किसके बीच में ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, देखो पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड सी है, लेकिन पोजीशन ऑफ इमेज जो हमने इमेज बताया वो कहाँ है, वो सी एंड एफ के बीच में है, सिंपल बात है। वेट मीन ये सी आपको दिखा, ये एफ दिख रहा है, तो इसके बीच में है कि नहीं ऑब्जेक्ट, तो वेट मीन सी एंड एफ, क्लियर, ओके। वेट मीन सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये हो गया। शो पोजीशन ऑफ द इमेज तो हमने लिख दिया, बट अब साइज कैसे बनाएंगे, देखो साइज अब लिख देते हैं यहाँ पे साइज। ये हमारा ऑब्जेक्ट साइज था, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया था, इतना बड़ा दिख रहा है आपको ये साइज, बट हमने जो इमेज बनाई ये इमेज कैसा है, इससे अगर इससे कंपेरिजन करेंगे, इससे छोटा है, तो साइज कैसा बन रहा है हमारा, साइज छोटा बन रहा है ना, तो डिमिनिश लिखेंगे। हाईली डिमिनिश बहुत छोटा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनता है, तो हम हाईली का प्रयोग करते हैं। हाईली का प्रयोग जब यूज़ कब करते हैं, जब कोई भी इन्फिनिटी वर्ड आता है, या हाईली इनलार्ज करते हैं, जब इन्फिनिटी वर्ड आता है तो तभी हम लोग हाईली का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पे साइज़ हमारा तो डिमिनिश, इससे छोटा बनना है तो डिमिनिश लिख सकते हैं साइज़ में, तो साइज़ डिमिनिश।
नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? सिंपल बात है, फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है तो रियल होगा, और उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। सो क्लियर? सेकंड रूल भी हमने समझ लिया, सेकंड फॉर्मेशन भी समझ लिया है कॉनकेव मिरर का। अब थर्ड फॉर्मेशन क्या कहता है? थर्ड फॉर्मेशन चलो देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा? थर्ड फॉर्मेशन जो इमेज का होता है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? एट सी पे रखा गया है। एट सी मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया। ओके, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट सी। अगर आप इस स्केल से इमेज फॉर्मेशन कभी भी आप नोट्स बनाएंगे तो स्केल से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी आपका रियल बनेंगे। तो हम इसमें बता रहे थे स्केल का, अब हमेशा स्केल का यूज़ किएगा जब उसका बना इमेज फॉर्मेशन करने लगिए तो स्केल का यूज़ कीजिएगा। तो एट सी पे ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है। कहाँ पे रखा जा रहा है? एट सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एट सी। तो ऑब्जेक्ट हमने एट सी पे रख दिया। रूल के अकॉर्डिंग समझना, हम भी स्केल का यूज़ कर ले रहे हैं, अदरवाइज़ हमारा भी ऑब्जेक्ट गलत हो सकता है। स्केल का यूज़ कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट एट सी बन गया। ओके, तो साइज़ छोटा ले लेते हैं वरना साइज़ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये साइज़ रूल को फॉलो करते हैं। ये हमारा है, ये यहाँ से रे डायग्राम बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो फोकस से पास कर देते हैं हम लोग। फोकस, ये फोकस है हमारा, फोकस का पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे। ये फोकस से, ओ सॉरी, फोकस से पास होगी। स्केल से यहाँ पे अच्छे से बन नहीं पा रहा है तो हम लोग स्केल का यूज़ नहीं करेंगे। ये फोकस से पास होगी। अब यहाँ पे थर्ड रूल अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट अगर सी से लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है। तो अगर इस पर रूल अप्लाई करेंगे तो गलत ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ या सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, सेकंड अप्लाई करेंगे। ये सेकंड क्या होती है? फोकस से जाने वाली रे, ये फोकस से जाने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मिला है? एट सी पे ऑब्जेक्ट मिला है। तो कहाँ ऑब्जेक्ट बना है? एट सी पे ऑब्जेक्ट बना है। ओके, एट सी पे ऑब्जेक्ट बना है। ये देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बना है? एट सी पे ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। तो साइज़ कैसी आपको दिख रही है? साइज़ हमको सेम दिख रही है। ये साइज़ और ये साइज़ में कंपेरिजन कीजिए, साइज़ कैसी है। अब हम बात करेंगे थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या कहता है? अगर ऑब्जेक्ट एट सी पे रखा है तो हम थोड़ी सी कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। थोड़ा ये कॉनकेव मिरर थोड़ा सा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा कॉनकेव मिरर, हमारा तो बढ़िया नहीं है। ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? एट सी पे ऑब्जेक्ट रखा गया। ध्यान देना, एट सी, ये एट सी है, हमने एट सी पे ऑब्जेक्ट रखा। एट सी पे पहला रूल क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे फोकस से पास होगी, ये रूल कह दिया। फिर कहाँ? फिर फोकस से पास होने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये रूल कहाँ? यहाँ किस पे बना? ये ऑब्जेक्ट इस पे बना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट सी पे ही बन रहा है, जस्ट सी। हमने स्केल का यूज़ नहीं किया ना, इसीलिए थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो गया इसका। लेकिन आप स्केल यूज़ करेंगे तो एट सी पे करेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ये दोनों साइड, ये साइज ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ दोनों सेम होगी। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज एट सी। मतलब हमने एट सी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ बन रहा है? ऑब्जेक्ट एट सी पे बन रहा है, एट सी पे ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। और नेचर कैसा, या साइज़ कैसी होगी? साइज़ लिख देते हैं यहाँ पे। साइज़ क्या होगी इसकी? इसकी साइज़ होगी क्या? इसकी साइज़ सेम साइज़, ये दोनों की साइज़ बराबर होगी तो सेम साइज़ लिख देते हैं। और क्या लिखेंगे? सेम साइज़ हो गई। और नेचर की बात करते हैं। नेचर क्या होगा? नेचर तो बहुत सिंपल है, फ्रंट ऑफ द इमेज है तो रियल होगा, रियल लिख देते हैं। उल्टा बन रहा है इन्वर्टेड होगा, एंड इन्वर्टेड लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? नेचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमें बात की थी पोजीशन। थर्ड रूल समझ आ गया? थर्ड, यहाँ पे थर्ड होगा, सब कन्फ्यूज जाएंगे अभी। एट सी में ये सब कन्फर्म हो गया थर्ड रूल का पूरा क्लियर। नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड होगा, साइज़ सेम होगी, पोजीशन होगी एट सी पे। अगर एट सी पे ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो एट सी पे ऑब्जेक्ट बनेगा, साइज़ सेम होगी, नेचर होगा रियल इन्वर्टेड। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव का क्या होता है? फोर्थ क्या है? हमने थर्ड से समझ लिया, थर्ड काम ना था एट सी पे। सेकंड क्या था? बियॉन्ड सी। फर्स्ट क्या था? एट इन्फिनिटी पे।
अब फोर्थ क्या था कि वेट मीन सी एंड एफ के ऑब्जेक्ट रखा गया। वेट मीन सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, थोड़ा सा एफ इसके क्या होना चाहिए, ये रूल ध्यान समझना थोड़ा सा। यहाँ पे अगर P इज इक्वल टू एफ होना चाहिए, मतलब P इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू सी। अगर आप जितना डिस्टेंस, अगर मान लो P से आप F की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे F और C की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब आप जितना सेंटीमीटर इन दोनों का ले रहे हैं, इतना सेंटीमीटर इसका भी होना चाहिए। मतलब ये सब डिस्टेंस इसकी बराबर होनी चाहिए, तभी आपका इमेज करेक्ट बनेगा, अदरवाइज आपका इमेज गलत भी हो सकता है। सो अब हम बात करेंगे वेट मीन C एंड F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट, कहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा। आप वेट मीन C एंड F के बीच ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं। अगर सपोज कर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया तब भी सही होगा, यहाँ पे रख दिया तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। आप वेट मीन C एंड F के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ओके, कंफर्म। ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे फोकस से पास होगी। ओके, और क्या होना चाहिए, अब हम थर्ड रूल अप्लाई भी कर सकते हैं। थर्ड रूल में क्या कहेगा, देखो थर्ड रूल में अप्लाई कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे जाएगी तो कैसी रे बनेगी। हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे, ये देखो सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कराएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इधर ऑब्जेक्ट है, ये रे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सी है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ, सी के पीछे जैसे बनेगा, तो क्या लिख सकते हैं, इमेज ऑफ साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे बियॉन्ड सी लिख देते हैं, बियॉन्ड सी हो जाएगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। एंड क्या साइज क्या हो जाएगी इसकी, साइज, ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, ये तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा बन गया, तो क्या लिख सकते हैं, इन लार्ज। साइज कैसी है, इन लार्ज, इससे तो ऑब्जेक्ट बड़ी है तो इन लार्ज लिखेंगे। फिजिक्स में लार्ज के बजाय इन लार्ज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर से फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इन लार्ज। नेचर कैसा होगा, नेचर सिंपल है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो कैसा होगा नेचर, रियल होगा, और उल्टा ऑफ द बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, एंड इन्वर्टेड है। ओके, एंड इन्वर्टेड हो गया। अब हम फिफ्थ रूल की बात करेंगे। फिफ्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल हो गया, अब फिफ्थ रूल में क्या कहेगा, मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज, इसमें फोर्थ रूल में क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज का बियॉन्ड सी बना, और साइज कैसा था, इन लार्ज था, नेचर कैसा था, रियल इन्वर्टेड था। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ रूल क्या है, सॉरी फिफ्थ रूल यहाँ पे होगा। फिफ्थ रूल में क्या कहता है, सिक्स रूल है, फिफ्थ की बात आ गई, हमने फोर्थ की बात कर ली। फिफ्थ रूल में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट एट एफ पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, ध्यान देना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट एफ, एफ कहाँ है, यहाँ, तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख लें, एफ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, एफ पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट एफ की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमने एफ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, ये हमने ऑब्जेक्ट एफ पे रख दिया, जो ऑब्जेक्ट। अब रूल अप्लाई करेंगे, जो रूल है इमेज रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है, इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है, रूल्स क्या है कि पैरेलल, अगर जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो फोकस यहाँ पे डाल देते हैं, फोकस से पास होगी। ओके, एंड यहाँ पे हम सेकंड रूल भी अप्लाई करते हैं, बट सेकंड रूल अप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोकस से रे पास नहीं हो पाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले नहीं जा पाएगी। हम यहाँ पे थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे उसी सेम पास से वो पास हो जाती है, ये पास हो जा रही है इधर। आपको दिख रहा है ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये ऑब्जेक्ट कहीं पे मीट करेगी, कहीं पे ऑब्जेक्ट मीट करेगी, मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज आपको लग रहा है कहीं पे इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट सीधे चली जा रही है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, हम पीछे की तरफ बेंड करें तो पीछे की तरफ भी दोनों पैरेलल हो जाएंगे, मतलब ये लाइन पैरेलल है तो कहीं पे मीट नहीं करेंगी, ना आगे ना पीछे। सो अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, लाइन कहीं मीट नहीं की, मीट का आपको कहाँ, हमने यहाँ पे एट इन्फिनिटी लिखा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी लिख सकते हो आप, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो,
यहाँ पे एट लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा देख। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, एट इन्फिनिटी हो गया। अब साइज़ की बात करते हैं, साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, साइज़ लिखेंगे। साइज़ ऑब्जेक्ट ऐसे गया था, ऐसे था, मतलब ये पैरेलल लाइन चली जाएगी, कहीं मीट नहीं करेगी, तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ हो जाएगा क्या, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें अब इन्फिनिटी की बात अभी हम लोग को बताया था कि अगर इन्फिनिटी कहीं पे आए तो हाईली का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, अगर दूर कहीं पर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इनलार्ज ही ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इनलार्ज ही बनेगा। तो क्या लिख सकते, हाईली इनलार्ज ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या, हाईली इनलार्ज। ओके, एंड नेचर क्या होगा इसका, नेचर, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। इन्वर्टेड क्यों होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इन्वर्टेड ही होगा, तो बिहाइंड द मिरर तो इन्वर्टेड ही, रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, खत्म हो गया फिफ्थ वाला। अब सिक्स की बात करेंगे, लास्ट रूल जो है इमेज फॉर्मेशन का। सिक्स रूल क्या कहता है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो वही सिक्स रूल है। सिक्स रूल द लास्ट रूल है ऑफ द इमेज फॉर्मेशन का। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो ज़्यादातर एग्जाम में देते हैं कि सिक्स रूल क्या होते हैं। शो सिक्स रूल, अब सिक्स रूल क्या है, सिक्स रूल बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। अब ध्यान से सुनना, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं। तो बीसी बोला तो हम ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पर रख देते हैं। ये नहीं सोचना कि बीच में ही ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन पी एंड, आप बिटवीन पी एंड पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके बीच में बस हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख लिया। सपोज करो ये यहाँ से पास होगी, नहीं ये रूल थोड़ा सा यहाँ नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, अच्छे से फोकस से रे पास नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से अगर यहाँ पे रख देते हैं रे, अब वहाँ पे भी रख कर सकते हैं, स्केल का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ फोकस है, ये प्रिंसिपल से पहले लगाई, फोकस से पास हो गए। ओके, अब हम सेकंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड रूल भी अप्लाई करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, फोकस से पास होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, बट यहाँ हमने ऑब्जेक्ट इसके पहले रखा है तो ये पैरेलल कैसे जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ इसके बाद होगा, बियॉन्ड एफ के भी पास होता है ऑब्जेक्ट, तो हम सेकंड रूल अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे हम थर्ड रूल अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड रूल में क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली उसी पास से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये गई इधर, ये गई इधर, ये गई इधर, ये गई से, तो ऐसे करो इसको। ये ऑब्जेक्ट ऐसे पैरेलल तो आपको दिख नहीं रहे ऑब्जेक्ट के, ये लगता है मुझे पीछे मीट कर जाएगी, ऐसा लगता है मुझे पीछे की तरफ। देखो बेंड करते हैं इसको, थोड़ा सा बेंड करते हैं इसको, इसको थोड़ा और बेंड करते हैं, इसको थोड़ा और बेंड करते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ मिल गया हमको, ऑब्जेक्ट मिला, ये ऑब्जेक्ट ऐसा बना, ये ऑब्जेक्ट ऐसा बना। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इससे साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इमेज साइज ऑफ द इमेज क्या, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, इनलार्ज होगा। और पोजीशन ऑफ द इमेज, सब कंफ्यूज होंगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा इसमें, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज होगा बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो बिहाइंड द मिरर, सिंपल बात है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज़ क्या होगा, साइज़ तो बड़ी, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो इनलार्ज लिखेंगे। साइज़ क्या होगी, इनलार्ज। अब नेचर क्या होगा, रियल तो है नहीं, रियल तो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, नेचर तो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है नेचर का। और इन्वर्टेड क्या होता है, तो यहाँ पे नेचर क्या होगा, नेचर क्या होता है, जब रियल होता है तो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, इन्वर्टेड होता है तो उल्टा होता है। बट यहाँ पे सीधा बना है, फ्रंट ऑफ द मिरर है नहीं, तो क्या लिखेंगे इसका, नेचर क्या हो जाएगा। सबसे डिफरेंस है, यही एग्ज़ाम ज़्यादातर पूछते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। लगभग मुझे लगता है 2010 से लेकर 2023 की बात करें तो मैक्सिमम ये मुझे लगता है हार्ड बोर्ड एग्ज़ाम में आया होगा। आई थिंक मुझे लगता है पूरे ये हार्ड बोर्ड एग्ज़ाम में आया होगा मुझे लगता है। तो नेचर क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, मुझे लग रहा है इमेज पीछे ऐसा बन रहा है। वर्चुअल मतलब, वर्चुअल मीन्स आभास, हम आभासिक आभास कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ बन रहा है, बट बन नहीं रहा ऑब्जेक्ट, बस हम थिंकिंग कर रहे हैं, तो वर्चुअल लिख सकते हैं। नेचर, ये क्वेश्चन आता है तो नेचर यहाँ पे वर्चुअल लिखते हैं। ओके, वर्चुअल एंड
इन्वर्टेड है नहीं, सीधा बन रहा है, तो सीधा क्या लिखते हैं, इरेक्ट लिखते हैं। अब देख कैसा हो गया, इरेक्ट हो गया। सो कंप्लीट हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। अब यही था इमेज फॉर्मेशन। आपको कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।